राधा बल्लभ श्री हरिवंश नमस्ते। सुबह हो गई थी, मैंने अपना प्रातःकालीन वंदना किया। उसके बाद फिर मैंने रूम को व्यवस्थित किया, रूम की चादरें वगैरह व्यवस्थित की। और यहाँ ना बहुत गर्म, मतलब सच में यहाँ बहुत गर्म है। फिर मैं नृत्य किया, जो कि मैंने नृत्य किया कि फिर मैं चली गई नीचे। मैं वहाँ नाश्ता बनाई, सबको नाश्ता दी, थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैं ऊपर आ गई। फिर मैं नहाई, पूजा की और उसके बाद फिर मैं मेरा जो डेली रूटीन रहता है मैंने वो लिखा, मुझे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। और उसके बाद फिर मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा। और फिर मैंने अपना जाप किया, जो भी मैं जाप करती हूँ। फिर मैंने अपना जाप किया और भगवान को धन्यवाद किया और भगवान से माफ़ी मांगी, क्योंकि हमसे प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे वजह से किसी का आत्मा दुखना या हमारे वजह से कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उसके लिए भगवान से मैंने माफ़ी मांगी। फिर मैं रूम थोड़ा ठीक कर रही थी, मैसी हो गया था रूम, क्योंकि सिया रहती है घर में, तो सिया सारा सामान इधर उधर कर देती है। मतलब उसको रोक भी नहीं पाती मैं, और उसको मना भी नहीं कर सकती कि मत करो, वो बच्चा है तो वो करती है। मतलब मेरा सारा दिन इसी में जाता है। बस ये एक एसी ही है जो हमारा सहारा है। मतलब ना, जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं या मतलब जो भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं ना, मतलब वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि राजनीति में है तो बहुत एकदम सिंसियर, ये मतलब सिंसियर हूँ मैं, ऑफकोर्स बहुत सिंसियर हूँ। पर मतलब मैं ऐसी बच्चियों में आती हूँ ना जिसको छोटी छोटी चीज़ों से मतलब मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और हाँ, सब मतलब बहुत सारे लोगों को, सबको तो नहीं पर बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं इसके आगे वाली लाइफ मेरी पॉलिटिक्स लाइफ थी। तो पॉलिटिक्स लाइफ से ब्लॉगिंग करना, एक कंटेंट क्रिएटर बनना, वो थोड़ा बहुत मुश्किल था। मतलब मेरे को मैंने 2-4 महीने सोचे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। फिर उसके बाद लगा ठीक है करते हैं। ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे जिससे समाज में गलत दिशा जाए, समाज के लोगों को गलत लगे। क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब सच में बहुत सपोर्ट किया। आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा हाथ दर्द करने लगा फ़ोन पकड़े पकड़े। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मतलब अगर कभी भी होता था, कुछ भी होता था, तो आप सब, मैं हूँ, साथ में हूँ, परेशान मत हो। फिर एनजीओ में भी आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और अभी ना मतलब मैंने पॉलिटिक्स में बहुत कुछ पाया था, राजनीति में मतलब नाम फेम सारी चीज़ें पाई थी। पर जो मैं धीरे धीरे खो रही थी ना, वो मेरा बचपना था। मतलब एकदम सिंसियर रहना पड़ता था। ऐसी शायद मैंने ज़्यादा तेज कर दी, ठंडी लग रही मेरे को। मतलब ऐसा हो गया था ना कि पॉलिटिक्स में हो, बहुत समझदार रहना है, बहुत सोच समझ के बात करना है। और मैं ऐसी बच्ची हूँ कि मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं वो बोल रही, मेरे को जो करना है मैं वो कर रही। और राजनीति में जाने के बाद बैठो, उठो, जाओ, नहीं जाओ, सभ्यता से बात करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि राजनीति तो चल रही है पर मैं बचपना ना खो दूँ, और हर इंसान में बचपना रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पॉलिटिक्स बंद की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिनों के ये मैंने बंद की है या नहीं की है, इसका एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी ऐसा है ना कि अभी मैं आराम से उठती हूँ, खाती पीती हूँ, पूजा करती हूँ और मतलब अपने बचपना में रहती हूँ। और सिया है तो उसके साथ रहने में एक अलग बाउंडेशन या एक हम दोनों के बीच एक अलग चीज़ें हैं, अलग ही है, हम दोनों की दुनिया ही अलग है। और मैं ऐसी हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश होती हूँ। अगर फिर शाम हो गई थी, मैं दोपहर का शूट नहीं कर पाई क्योंकि सिया रो रही थी और फ़ोन भी नहीं चार्ज था। तो फिर अभी शाम हो गई थी, 5 बज रहे थे, मैं नीचे आ गई थी। नीचे आई, कंघी वगैरह की, तैयार हुई, फिर मैंने चाय बनाया, चाय दिया
और सिया थी तो सिया को उसके खिलौने दिए, सिया उसके साथ खेल रही थी। तो मैं मेरी थोड़ी जो डेली रूटीन रहती है शाम की, मैंने वो लिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं सिया रो रही थी, बहुत ही परेशान कर रही थी, तो टीवी चालू कर दी कि शायद वो टीवी देखे। फिर दीदी ने कचौरी ला के रखा था, तो फिर मैं सिया को भी खिलाई और मैं भी कचौरी खाई। दोनों ही लोग बैठे थे ऐसे ही, कोई काम नहीं था तो क्या करें। मतलब काम बहुत था पर कर नहीं रही थी क्योंकि सो के उठी थी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस मेरे को आराम से बैठे रहने दो, ऐसा रहता है मेरा। फिर मैं बैठी थी बात कर रही थी कि ऐसा हो रहा है, ये है। उसके बाद फिर मैं बैठ के सिया को भी नाश्ता खिला रही थी, मैं भी खा रही थी और बैठे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि शायद कचौरी में मुझे लग रहा था कि नमक कम है या तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसमें डाला था मट्ठा थोड़ा सा और लाल मिर्ची, तो थोड़ा उसका टेस्ट थोड़ा ठीक लगा, तो फिर मेरे को खाने में भी वो अच्छा लगा था। फिर मैं कचौरी वगैरह खाने के बाद फिर मैं अपनी शाम की पूजा की। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू। और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।